एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम की। तो इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है लेव वाइगोस्की थ्योरी, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत। ये वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर एक कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेव वाइगोस्की की थ्योरी को सोशल कल्चर थ्योरी भी बोला जाता है, मतलब वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हु इज़ लेव वाइगोस्की? लेव वाइगोस्की रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका बॉर्न 17 नवंबर 1896 में हुआ था। इनकी सोशल कल्चर थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इनकी थ्योरी ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थी और इनकी थ्योरी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड थी। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस करता है कोलैबोरेटिव नेचर ऑफ लर्निंग में, मतलब जहाँ पे पर्सन दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके अपने नॉलेज का डेवलपमेंट करता है, नॉलेज का निर्माण करता है। यहाँ पे कल्चर और सोसाइटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इनके इंटरेक्शन से ही नॉलेज का डेवलपमेंट होता है। अगर हम कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करें तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं और वो सारी एक्टिविटीज़ ग्रुप में परफॉर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रुप असाइनमेंट या ग्रुप टास्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट और अदर एक्टिविटीज़ जो भी ग्रुप में दी जा रही हैं चाइल्ड को। यहाँ पे चाइल्ड अपने पीयर्स और उसके साथ साथ अपने एडल्ट के साथ इंटरेक्ट करके लर्निंग करता है। यहाँ पे सिर्फ कोलैबोरेटिव लर्निंग में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है जहाँ पे टीचर और लर्नर आते हैं और यहाँ पे जो टीचर है वो भी लर्नर से सीखता है, मतलब यहाँ पे लर्नर और टीचर दोनों एक दूसरे से अपनी लर्निंग को एक्सचेंज कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। लेव वाइगोस्की ने सोशल इंटरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट माना है चाइल्ड की लर्निंग में और उन्होंने कहा है कि इसमें कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है। उनके अकॉर्डिंग चाइल्ड इमिटेशन से, गाइडेड लर्निंग से और कोलैबोरेटिव लर्निंग से सीखता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। एज एन एजुकेटर हु इज़ फर्म बिलीवर इन वाइगोस्की सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनिंग मैथड विल यू चूज़? यहाँ पे आप ऑप्शंस को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप एक एजुकेटर हैं और आप फर्मली बिलीव करते हैं वाइगोस्की की सोशल कल्चर थ्योरी में, तो आप इनमें से कौन सी असेसिंग मेथड का यूज़ करेंगे? तो हमको ऐसी मेथड ढूंढनी है जो ग्रुप में परफॉर्म हो सके। यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड ऐसी है जो ग्रुप में परफॉर्म हो सकती है, दैट इज़ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। बाकी की अगर मेथड की हम बात करें तो ये इंडिविजुअल मेथड्स हैं, ग्रेडेड टेस्ट, ओपन एंडेड एसे टाइप क्वेश्चन और मेमोरी बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस। ये सब इंडिविजुअल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की इज ऑफ द व्यू दैट अ चाइल्ड लर्न। वाइगोस्की का विचार है कि एक बच्चा सीखता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। व्हेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। तो रेनफोर्समेंट की बात तो वाइगोस्की ने नहीं की है, ये बात बिहेवियरिज्म में की गई है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। बाय मैचुरेशन की बात प्याजे ने बोली है, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बाय रीइंफोर्समेंट एंड इमिटेशन, तो यहाँ पे इमिटेशन की बात ज़रूर वाइगोस्की ने की है लेकिन रेनफोर्समेंट की बात नहीं की है, इसलिए सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब डी ऑप्शन को देख लेते हैं। बाय इंटरेक्टिंग विथ पीयर एंड एडल्ट, तो बिल्कुल यही चीज़ हमने कोलैबोरेटिव लर्निंग में भी देखी थी जहाँ पे पीयर और एडल्ट का इंटरेक्शन होता है, और वाइगोस्की का व्यू भी यही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वाइगोस्की ने 3 एस्पेक्ट ऐसे हैं जिस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। ये 3 एस्पेक्ट हैं सोशल इंटरेक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा। यहाँ पे वाइगोस्की ने बोला है कि इन तीनों के इंटरेक्शन से ही लर्निंग होती है, मतलब सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, ये तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे हम सोसाइटी के नॉर्म्स, रेगुलेशन और बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी से सीखते हैं, फिर हम अपने कल्चर से सीखते हैं। हर पर्सन का कल्चर अलग अलग होता है, हर इंसान अलग अलग कल्चर से बिलोंग करता है, तो वो अपने कल्चर से बहुत सी चीज़ें सीखता है। और लैंग्वेज की ज़रूरत हमको अपने आइडिया, थॉट्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए होती है। तो यहाँ पे इन तीनों के इंटरेक्शन से लर्निंग होती है, इन तीनों के इंटरेक्शन से ही डेवलपमेंट होता है। वाइगोस्की ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस लैंग्वेज को दिया था। हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि लैंग्वेज के टाइप्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। उसके पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन वाइगोस्कीज थ्योरी विच आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। इनमें से कौन सा आस्पेक्ट नेग्लेक्ट किया गया है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग?
तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। अगर इन केस आपको ऑप्शन में से कोई सा ऑप्शन ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि वाइगोस्की ने 3 एस्पेक्ट लिए हैं, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। इसका मतलब जो भी एस्पेक्ट इनके अलावा है वो वाइगोस्की की थ्योरी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे यही बताना है कि कौन सा वाइगोस्की का पार्ट नहीं है। इसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। सोशल वाइगोस्की की थ्योरी में है, कल्चर भी वाइगोस्की की थ्योरी का ही एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट है लैंग्वेज मतलब लिंग्विस्टिक, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है बायोलॉजिकल, ये वाइगोस्की की थ्योरी का एस्पेक्ट नहीं है। ये एस्पेक्ट है पियाजे की थ्योरी का, जहाँ पे उन्होंने बायोलॉजिकल मैचुरेशन को इम्पॉर्टेंट बोला है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स वाइल कंसिडरिंग चिल्ड्रन एक्टिव सीकर ऑफ द नॉलेज स्ट्रेसेस द रोल ऑफ कल्चरल एंड सोशल कंटेंट्स ऑफ देयर थिंकिंग। तो यहाँ पे अगर हम ये 2 कीवर्ड्स को देखें, सोशल एंड कल्चर, इनका रोल देखना है। तो इन दोनों की बात लेव वाइगोस्की ने की है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि वाइगोस्की ने जो 3 तरह की लैंग्वेज बताई हैं वो क्या है। पहली है सोशल स्पीच, दूसरी प्राइवेट, तीसरी साइलेंट स्पीच। सोशल स्पीच 0 to 2 ईयर्स में तक डेवलप हो जाती है, फिर इसके बाद 3 to 7 ईयर्स में प्राइवेट स्पीच आती है और बियॉन्ड 7 ईयर्स साइलेंट स्पीच आती है। सोशल स्पीच की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे चाइल्ड अपनी स्पीच का यूज़ करता है टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर। यहाँ पे चाइल्ड यूजेस द स्पीच टू एक्सप्रेस सिंपल थॉट्स एंड इमोशन सच एज क्राइंग, लॉफ्टर, शाउटिंग। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा थोड़ा सा बोलना शुरू करता है, वो वर्ड्स के साथ छोटे छोटे से वर्ड्स को मिला के स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस बनाता है और बोलता है लाइक आई वॉन्ट मिल्क, आई वॉन्ट वाटर, इस तरह से वो बोलना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद आती है 3 to 7 ईयर्स में प्राइवेट स्पीच डेवलप होती है। यहाँ पे चाइल्ड ऑफन टॉक टू दैम सेल्फ रिगार्डलेस ऑफ समवन लिसनिंग टू दैम। वो यहाँ पे सेल्फ गाइडेड होता है और वाइगोस्की ने इसी स्टेज को इम्पॉर्टेंट बोला है चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड अपने जो भी वर्क कर रहा होता है वो बोल बोल के करता है उसको। तो यहाँ पे उस बोला गया है कि ये सेल्फ गाइडेड होता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, स्पेशली 3 to 7 ईयर्स के होते हैं, तो वो कोई भी गेम खेल रहे होते हैं, सपोज़ वो अपनी डॉल से खेल रहे हैं, तो वो अपने आप से ही बात करेंगे, लेकिन ज़ोर ज़ोर से बात करेंगे। वो बोलेंगे कि मैं अपनी डॉल की पोनीटेल बना रही हूँ, अब मैं उसको पिंक कलर की ड्रेस पहनाऊँगी। तो इस तरह से वो बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे उनको किसी एडल्ट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, वो अपने आप को यहाँ पे गाइड कर रहे होते हैं। इसी स्पीच को पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला है और इसको इम्पॉर्टेंट नहीं बताया है, जबकि वाइगोस्की ने इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया है, डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल बताया है इसका। फिर इसके बाद आती है साइलेंट स्पीच। साइलेंट स्पीच में इनर साउंडलेस स्पीच आती है, इसको इनर स्पीच भी बोला जाता है, जहाँ पे हम अपनी थॉट प्रोसेस या कुछ भी हमको जो सोचना है मन में करते हैं, बोल के नहीं करते हैं। तो ये साइलेंट स्पीच होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ MCQs, उनको सॉल्व करके देखते हैं। वाइगोस्कीज कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच इन चिल्ड्रन। वाइगोस्की ने बच्चों में निजी भाषा की अवधारणा को किस तरह से परिभाषित किया है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। शोज़ द चिल्ड्रन मेक यूज़ ऑफ स्पीच टू डायरेक्ट देयर ओन एक्शन। यहाँ पे बच्चे इस तरह की स्पीच का यूज़ अपने एक्शन को डायरेक्ट करने के लिए करते हैं। तो प्राइवेट स्पीच का कीवर्ड है यहाँ पे डायरेक्ट देयर ओन एक्शन। बाकी के इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड पियाजे ने बोला था। और यहाँ पे इनएडिक्वेट लर्निंग एबिलिटी बोला है और बोला है कि नीड्स द सपोर्ट ऑफ एडल्ट। तो ऐसा नहीं होता है, बच्चों को एडल्ट के सपोर्ट के लिए वो प्राइवेट स्पीच नहीं करते हैं। फिर डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट चाइल्ड में गेट रेस्टलेस इन एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट मेंटल स्टिमुलेशन। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए और इसका आंसर करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। So friends, that's all for today's video. If you like my video, hit the like button, share with your family and friends and subscribe my channel. Thank you.